हेलो स्टूडेंट, आशा करते सारे लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन जोरदार चल रहा है। आज हम करने वाले बोटनी स्ट्रीम का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका, अभी करेंगे पार्ट 3। और मैं जैसे करवा रहा हूं लॉजिकली करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में जब बोटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन आए तब कोई परेशानी ना हो। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और पूरा वीडियो देखने के बाद कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना, अच्छा लगता है। देखो पार्ट 3 करेंगे, पहले तो पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, बाद में आके पार्ट 3 देखो, तब ना मजा आएगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले ही बोल के रखता, कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले जाके पार्ट 1 खुद से देखो तब आएगा मजा। द बोट विल टेक 2 hours to cover the distance 20 km downstream and while covering the same distance after we take 5 hours find the speed of the current। ओके बोट को 2 घंटा लगता है 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने में। तो मुझे एक चीज मालूम है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है 20 किलोमीटर, स्पीड क्या है, कौन सा स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड। टाइम कितना लगता है 2 घंटा, तो डाउनस्ट्रीम क्या है 10 है। ठीक है। अब सेम बोट सेम डिस्टेंस इंटू स्पीड होगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा, सेम होगा। कैसे, कौन कितना डिस्टेंस 20 किलोमीटर ही जाता है। कौन सा स्पीड से जा रहा है, अपस्ट्रीम स्पीड से जा रहा है। अपस्ट्रीम स्पीड 5 घंटा लगता है, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या है 4 है। समझ में आया। इस लॉजिक से डी और यू निकल गया। वाई क्या होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ द करंट पूछा है। करंट मतलब क्या है, नदी का स्पीड, वो क्या है, यू क्या है, वाई का फॉर्मूला क्या है डी माइनस यू बाई 2। दैट मीन्स 10 माइनस 4/2, 6/2 3 किलोमीटर पर आवर निकल गया। कैसा लगा, सिंपल है, टफ नहीं है, सिंपल है। रवि कैन रो डाउनस्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, डाउनस्ट्रीम डी गिवन है 18, अपस्ट्रीम यू गिवन है 14। तो इस लॉजिक से x क्या होगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, यही तो होता है ना। 18 प्लस 14 कितना होता है 32/2 16। y कितना होता है, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, 18 माइनस 14 4/2 2। दैट मीन्स x 16 y 2, 16 और 2, पहला ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट, ए बोट रो 60 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम एंड कम बैक इन 9 घंटा। ओके, तो डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस हमें मालूम है कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस 60 किलोमीटर डिस्टेंस, कितना स्पीड में डाउनस्ट्रीम में। ओ ऐसे नहीं है। 60 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है डाउनस्ट्रीम में, फिर से 60 किलोमीटर वापिस आता है अपस्ट्रीम में। टोटल लगता है 9 घंटा। यही तो बोला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, डिस्टेंस स्पीड क्या होता है टाइम, डाउनस्ट्रीम का टाइम अपस्ट्रीम का टाइम, टोटल है 9 घंटा। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम 2:1। अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो स्पीड का रेशियो है वो है 2:1, 2a सॉरी और 1a। तो 60/d का वैल्यू 2a, 60/u का वैल्यू खाली a 9, 2 से कट गया 30, तो a 60 और 30 90, 9 का a का वैल्यू 10। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। y का वैल्यू बोला है, स्ट्रीम मीन्स y का फॉर्मूला क्या होता है d माइनस यू बाई 2। d क्या है 2a, u क्या है a, 2a माइनस a कितना होता है खाली a/2 है आंसर। उसमें से a कितना है 10, 10/2 कितना होता है 5 होता है। हो गया, कैसा लगा।
अच्छा लगा होगा, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कहां से कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो जरूर बोल देना साथ ही साथ। नेक्स्ट आ जाओ। ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मीन्स जब नदी थमा हुआ है, स्टिल वाटर मीन्स खाली एक्स, नाव का स्पीड कैलकुलेट होगा, वो होगा 30। एंड रिवर इज रनिंग, वाई होगा 15। मैन टेक 3 आवर टू रो ए प्लेस एंड कम बैक। दैट मीन्स क्या, कोई भी प्लेस समझ लो ये डिस्टेंस है m है, जाते वक्त अभी कोई डाउन स्ट्रीम मिल रहा है तो आते वक्त अप स्ट्रीम मिलेगा, तो डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम क्या है, दोनों को प्लस x प्लस, तो लिख देता हूं डाउन स्ट्रीम प्लस m बाई अप स्ट्रीम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, टाइम। टोटल टाइम कितना लगता है, 3 घंटा। m बाई डाउन स्ट्रीम क्या है, x प्लस वाई, 30 प्लस 15 45, 30 माइनस 15 15 इक्वल्स टू 3। इस लॉजिक से 15 और 45 का एलसीएम कितना होता है, 45, 45 एकम 45 m, 3 15 45 3m इक्वल्स टू 3, तो 4m इक्वल टू 3 45 135, तो m का वैल्यू 135 बाई 4 दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है 135 बाई 4। हाउ फार द प्लेस, कितना दूर प्लेस है, m का वैल्यू पूछा है 135 बाई 4 पूछा है, करो ना, 4 3 33.75 होगा आंसर, खत्म 33.75 complete। next the speed of the boat traveling downstream in 35 km per hour। okay, downstream है 35 and the speed of the boat traveling against the current, against the current means उल्टा तरफ नदी का, वो होता है 15। इस लॉजिक से x क्या होगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 35 प्लस 15 50 बाई 2 25, और y कितना होगा, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, 35 माइनस 15 होता है 20 बाई 2 10। अब बोला गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो होता है 10, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकलता है। नेक्स्ट आ जाओ। ए बोट कैन ट्रेवल 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 12 घंटा इन 30 मिनट। ओके, दैट मींस 90 किलोमीटर गया अपस्ट्रीम पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम, प्लस 120 किलोमीटर गया डाउनस्ट्रीम पे, टाइम होता है। टोटल टाइम क्या हो रहा है, टोटल टाइम हो रहा है 12 घंटा 30 मिनट, मतलब 12.5 घंटा, 25 बाई 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। इज अ बोट ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, अब यहां पे दिया हुआ है बोट ट्रेवल 60 किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल टू डाउनस्ट्रीम स्पीड इनटू कितना, 2.5 घंटे में, 2.5 मींस 5/2, डी का वैल्यू होता है 24, इससे निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो डी का वैल्यू 24 बैठा है, तो 24 5 120, तो 12.5 से 5 चला गया 7.5, 7.5 को हम 15 बाई 2 भी लिख सकते हैं, जो है सीधा सीधा 90 बाई यू के बराबर। 15 6 15 90 होता है, यू का वैल्यू 12 होता है। पूछा है क्या, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, y पूछा है, जो होता है d माइनस यू बाई 2, जो d क्या है 24, u क्या है 12 बाई 2, 24 माइनस 12 होता है 12 बाई 2 होता है 6, खत्म। देखा कहां से निकाला। नेक्स्ट आ जाओ। द बोट कवर 180 किलोमीटर एंड द रेशियो द टेकन बाय द बोट टू कवर गुड डाउन। ओके, टाइम का रेशियो दिया है, किसका, with the stream means downstream, against the stream means upstream। टाइम का रेशियो दिया है 3:5, तो स्पीड का रेशियो होगा 5:3। उस लॉजिक से x और y कितना होगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 5 और 3 8, 2 से डिवाइड 4, 5 माइनस 3 2, 2 से डिवाइड 1। इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, दैट मीन्स 10 का 1 का वैल्यू 10, तो 4 का वैल्यू 40, यही तो दिया गया है।
देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, सॉरी स्पीड ऑफ द बोट दिया गया है जो है 4। अब 4 का वैल्यू अगर 10 है तो 1 का वैल्यू 2.5 होगा। तुम्हें स्ट्रीम पूछा, 1 पूछा है, 2.5 आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर। वाई क्या गिवन है? 4, वो गिवन है वाई, ठीक है 4। एंड द बोट ट्रेवल 60 किलोमीटर एलोंग विद द स्ट्रीम इन 3 घंटा। डिस्टेंस जाता है 60 किलोमीटर एलोंग विद द स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम टाइम लगता है 3 घंटा। हुआ कि नहीं? डिस्टेंस की स्पीड इनटू टाइम, तो 3 20, डी का वैल्यू 20 हो गया। डी का वैल्यू जो 20 है ना, डी में दो चीजें, एक है एक्स, एक है वाई। एक्स तो मालूम नहीं, वाई 4 है, तो लॉजिकली एक्स कितना होना चाहिए? 16 और 4 मिलके 20 होता है। यू तो है वाई, मतलब सॉरी 4 तो है वाई और 16 होता है एक्स। अब देखो क्या गया, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट ऑफ सेम बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम। ओके, टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। टाइम पूछा है, टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। कौन सा स्पीड? अपस्ट्रीम स्पीड। कितना डिस्टेंस? 60 किलोमीटर। अपस्ट्रीम मींस क्या? x माइनस वाई। x क्या होता है? 16। y क्या होता है? 4। 16 माइनस 4 होता है 12। तो डिवाइड करोगे 5 12 60, 5 आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। द रेशियो ऑफ द करंट टू स्पीड ऑफ द बोट y टू x कितना होता है? 5:11। इस लॉजिक से d और u का वैल्यू कितना होगा? 16 और 6। क्यों? दोनों को प्लस करोगे 16, दोनों को माइनस करोगे 6। डी होता है x प्लस वाई, होता है x माइनस वाई। इफ द बोट गो डाउन स्ट्रीम इन 3.5 घंटा, रिटर्न कितने में करेगा? बोट को डाउन स्ट्रीम। ओके, मैं यहां से एक काम करूंगा। देखो मुझे एक चीज बोलो, ये किसका रेशियो है? ये तो स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए लॉजिकली? 6 और 16। मालूम नहीं है, टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा होता है। यहाँ पे कट करो ना, सिंपल करो ना, सिंप्लीफाई करोगे तो 3:8 आ रहा है, 8 आ रहा है। टाइम 3:8। अब मुझे बोला है डाउन स्ट्रीम में, मेरा डाउन स्ट्रीम में टाइम कितने? 3 का वैल्यू 3 घंटा, 3.5 घंटा। 3 का वैल्यू 3.5 घंटा, तो रिटर्न मतलब जाते वक्त डाउन स्ट्रीम, आते वक्त अप स्ट्रीम। 3 का वैल्यू 3.5, 8 का वैल्यू क्या होगा? वही तो पूछा है। चलो करते हैं। 3 का वैल्यू अगर 3.5 मीन 7/2 है, तो 1 का वैल्यू होगा 7/6, 3 डिवाइड होगा। 8 का वैल्यू होगा इससे 8 गुना, तो 3 दुगुनी 6, 4 दुगुनी 8, 4 7 28, 28/3, 3 9 27, 1 1/3। दैट मीन्स क्या? 9 घंटा 20 मिनट। क्यों? 9 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन है, या इसके अलावा 1/3 मतलब क्या है? एक घड़ी के पोर्शन को 3 भाग में तोड़ोगे ना, हर पार्ट 20 मिनट होता है, क्योंकि 3 20 60 होता है। तो 3 में से 1 भाग मतलब क्या? 3 में से 1 भाग मतलब 20 मिनट। तो 9 घंटा 20 मिनट आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। A fisherman goes 28 किलोमीटर along with the stream and return back to the same point x hour। 28 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में, समझ लो, और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम क्या? x घंटा। व्हाट इज द वैल्यू? उस x का वैल्यू निकालो, उसके लिए मुझे d और u चाहिए। द स्पीड ऑफ द स्टील वाटर 12 और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2। अरे मुझे मालूम है, स्टील वाटर मतलब x, स्ट्रीम मतलब y, x प्लस y होता है d, तो 12 प्लस 2 होता है 14, तो d की जगह पे 14 लिखो, और 12 माइनस 2 होता है u, ये u, तो 12 में से 2 गया 10 लिखो। अब 14 2 गुनी 28 और 28 को 10 से डिवाइड 2.8 प्लस करोगे 2.8 तो 2 कितना होता है? 4.8 है क्या? आंसर में है 4.8। खत्म। कैसा लगा? चलो पार्ट 3 खत्म हो चुका है, पार्ट 3 भी खत्म हो चुका है। पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मिलता रहेगा, नहीं करोगे तो घूम जाएगा। पढ़ाई क्या चीजें हैं, ध्यान रख के करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कौन से एग्जाम के लिए, कौन से स्टेट से देख रहे हो? बहुत दिनों से बहुत सारे लोग देख रहे हो, कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर कर देना कहां से देख रहे हो वीडियो, मुझे अच्छा लगता है। अपने गोल पे फोकस रहना और पढ़ाई करते रहना, जारी रखना अपना पढ़ाई। जय श्री राम, जय मां काली।